ठीक है, आप क्या करो, जैसे आप वोकल रिकॉर्ड करना चाहते हो तो देखो, सबसे पहले तो आपका जो ऑडियो इंटरफेस है वो कनेक्टेड है। ठीक है, ऑडियो सेटिंग में जाके जो भी आपका, और जैसे मेरा D3235 है पॉडकास्टिंग वाला ऑडियो इंटरफेस, तो ये कनेक्टेड है। और ये FL स्टूडियो एशियो के अंदर ही कनेक्ट हो जाता है। देखो यहाँ पे T25 डिफ़ॉल्ट इनपुट, तो ये जो इसको इनपुट मिलता है FL स्टूडियो एशियो को, इसके नज़दीकी इनपुट जो रहता है, जो कनेक्टेड होता है, ये अपने आप उसको ले लेता है। तो ये इस पर डन हो गया, डन। ठीक है, तो यानी कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है, मेरा ऑडियो इंटरफेस काम कर रहा है। अब मैं अपने मिक्सर ट्रैक्स पे आऊँगा। देखो, दो तरह रिकॉर्डिंग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे ट्रैक वन है जो आपका, इस पे आप राइट क्लिक करेंगे, ट्रैक मोड देंगे, यहाँ पे ऑडियो ट्रैक ऐसा कुछ ऑप्शन होता है, जैसे आप इंस्टर्ट वन दे दिया। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग बटन दबाएंगे तो ये रिकॉर्डिंग लेगा। आप यहाँ से माइक सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा चाहिए, वन चाहिए या टू चाहिए। ठीक है, जैसे वन इसको दे दिया। अभी यहाँ पे मेरा साउंड थोड़ा सा रिपीट हो रहा है, अब मैं इसको कट कर देता हूँ, तो देखो मेरा वोकल रिकॉर्डिंग होने लग गया है और यहाँ पे वोकल आ गया। जस्ट इतना करना है बस। इसके बाद आप ना, जैसे सिंपल है, अपने कोई बीट यहाँ पे, जैसे ये अपना बीट है गाने का, इसको ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, इसके साथ मुझे गाना गाना है, ऐसा मान लो। ठीक है, अब मैं इसके साथ अगर कुछ गाना गाना चाहता हूँ, जैसे मैं बोलूँगा, तो जस्ट आप इसको रिकॉर्ड करो। यहाँ पे ऑडियो ऑन होना चाहिए जन। लो, तो अभी फिर मैं अपना वोकल रिकॉर्ड कर रहा हूँ और वोकल बहुत बढ़िया रिकॉर्ड हो रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा इसकी आवाज़ कम हो जा रही है, हेलो हेलो। ठीक है, तो देखो ये अपने वोकल यहाँ पे रिकॉर्ड हो गए हैं। डन। ठीक है, अब ये थोड़ा सा लाइव जब चल रहा होता है तो जितने भी पूरी की पूरी साउंड है उसको इनपुट लेता है, जो मैं बोल रहा हूँ। आप लोगों की जो क्लास चली वो भी इनपुट रहेगा। तो ऐसा वोकल रिकॉर्ड हो गया। जब मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा इसकी आवाज़ कम हो जा रही है, हेलो हेलो, बस। अब इससे ज़्यादा रिकॉर्डिंग में क्या हम करेंगे, रिकॉर्ड हो गया वोकल। अब आप जैसा गाना गाओगे अच्छा रिकॉर्ड होगा, ठीक से नहीं गाएंगे, ठीक से नहीं रिकॉर्ड होगा। अब आपको नहीं जैसे सर, करना है, आप मिक्सर में बताइए। मेरा वो क्या प्रॉब्लम हो रहा था सर? वो कुछ समझ आपने में नहीं आया आपने सर। पता नहीं इधर एक क्या, ये जो ये करंट वाला सेक्शन है, ये मुझे भी नहीं पता ये क्या चीज़ है, कहाँ से कैसे काम करती है ये। आपने इधर इफेक्ट्स लगाए हुए थे करंट में, इधर कहाँ नहीं, कहाँ? इधर इधर वाले सेक्शन में आपने इफेक्ट लगाए थे। और आपने हम्म। इधर ही कोई ट्रैक, ये ट्रैक को आपने इधर ही असाइन कर दिया था इस करंट में। यहाँ पे करंट होता है ना, कि ये जिससे तो मास्टर होता है, यहाँ, मास्टर के ओ जस्ट अच्छा। लेफ्ट में करंट सेक्शन होता है। अच्छा। तो आपने मास्टर की जगह इधर पे कुछ इफेक्ट्स लगाए हुए थे। और आपका जो अच्छा। ऑडियो था वो भी ना इस मास्टर से असाइन नहीं था, वो भी आपका इधर ही असाइन हो गया था। पता नहीं वो कैसे इधर असाइन हुआ, कैसे होता है मुझे तो नहीं पता, मैंने आज तक नहीं किया। बट ये भी इधर असाइन हो रखा था आपका। तो जब आप एक्सपोर्ट करे तो मास्टर में ऑडियो है ही नहीं, तो आवाज़ ही नहीं आएगी, और सुनाई आपको वो दे रहा था। तो मैंने उसको यहाँ से अनअसाइन करके इधर कर दिया उसको सेट, तो काम करने लग गया। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, पता नहीं है, तो मेरे साथ 10 साल हो गए फिर सोचा देखो, ये मेरे साथ हुआ नहीं है। आपने पता नहीं कैसे ही कहाँ से एक्सप्लोर किया ये। सर हम लोग इंटेलिजेंट है ना सर, इसीलिए। मैं भी हैरान हो गया, मैंने बोला ये क्या चीज़ है, ये इधर मुझे आज पता चला इधर भी कुछ है ये कहाँ से आया, ये पता नहीं क्या चीज़ है। करंट ऑप्शन है, इस पे भी इफेक्ट लग सकते हैं। तो होता होगा एफएलएस का कोई सर फंक्शन। जी, क्या आप करंट में कुछ लगाए थे? मतलब मास्टर में लगाए थे हाँ, नहीं नहीं, कुछ आपने, इफेक्ट्स? हाँ, मैंने उसको कट करके यहाँ से, इसको यहाँ से हटा के इसको मास्टर में असाइन कर दिया था इस तरीके से। तो तब आपका जो वो साउंड था वो मास्टर में जा रहा था, और मास्टर से फिर वो एक्सपोर्ट हो रहा था। ये करंट क्या चीज है? ये करंट मेरे को भी नहीं पता, ये आज ही एक्सप्लोर किया। ये होता तो है यहाँ पे हमेशा, मैं तो सोचता था जो साउंड हमारी चलती है ये उसके बारे में बताता है इधर पे, ऐसा कुछ होता है ये। अच्छा। जैसे हमारा राइट ट्रैक रहेगा तो ये बताएगा इस ट्रैक में कितनी आवाज आ रही है हमारी। तो मेरे ख्याल से हम इसको मैनेज कर सकते हैं शायद, जैसे आपको करंट ट्रैक है, आप इस पे कुछ इफेक्ट लगाते हो। ठीक है, तो शायद ये कुछ हम्म। ऐसा है कि कोई इफेक्ट अगर चेक करना चाहते हो तो काम करेगा। ठीक है, आप क्या करो, जैसे कोई ट्रैक है, जैसे 9 ट्रैक है आपका, ठीक है, आपने इस पे क्या किया, ऐसा ऐसा मानते हैं इसको। मैंने जब इसके बारे में समझा तो ऐसा कुछ मुझे समझ आया। जैसे आपने 6 7 8 9 एक ट्रैक बनाया, आप चाहते हो कि मेरे जो ये ट्रैक है इसमें रिवर्ब कैसा लगेगा। तो आप क्या करते हैं, इधर चलते हैं करंट पे करते हैं,
तो कोई रिवर्ब ही आपका क्लैप में लग जाता है। ठीक है, आप 9 पे गए, इधर क्या चल रहा है, हेड चल रहा है, आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके हेड पे रिवर्ब लग जाता है। ये देखिए। ठीक है, अगर हम नॉर्मली कहीं पे क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा, देखो वो इफेक्ट हट गया है। ठीक है, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा वो इफेक्ट आ जाएगा वो। ठीक है, तो ऐसा कुछ है, पता सर नहीं। समझ नहीं लगी क्या क्या है इसमें। मैं वो वही मैं भी कह रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता लगा ये क्या है क्यों है। मैं जैसे ऐसे ट्राई किया तो मुझे समझ में आया, जैसे अगर कोई साउंड है जैसे, ठीक है, आपने 8 पे इफेक्ट नहीं लगाया है, ठीक है, आप चाहते हैं कि ये रिवर्ब में कैसा लगेगा, आपने करंट में क्या किया है, कुछ रिवर्ब कुछ इफेक्ट्स लगा दिए, जैसे डिले टू लगा दिया, एंड आप चाहते हैं कि जो मेरा साउंड है वो इसमें कैसा सुनाई देगा। जस्ट आप लगाने नहीं चाहते, सुनना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, करंट पे क्लिक करेंगे और ये साउंड आपको सुनाएगा लाइक ऐसा। ठीक है, अभी क्या है, जो आपका रिवर्ब और डिले था वो खाली हेड पे लगा हुआ है। अब इस पर क्लिक कीजिए और फिर टिक पे रखिए, खाली टिक पे आपका रिवर्ब डिले लगेगा। ठीक है, फिर क्लिक कीजिए, 8 पे कीजिए, खाली लग रहा है, और किसी और ट्रैक पे करेंगे तो सब पे से हट जाएगा। ओके जी। ठीक है, तो ये जस्ट ये है कि आप एक इफेक्ट्स का सेक्शन बनाते हैं और उसको डिफरेंट डिफरेंट पे सुनते हैं, कैसा लग रहा है वो इफेक्ट, या कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा लगाने से पहले, यानी कि आप चेक कर रहे हैं उसके। और कुछ पूछना चाहते हैं, किसी के कुछ इश्यूज, हम एक पे शायद में कुछ वर्क कर रहा था, रुद्र भाई ने क्या पूछा था, अच्छा हाँ, कि क्या क्या यूज़ करना है, आइडियाज़ नहीं लगते हैं। ठीक है, तो हम कोई प्रोजेक्ट लेते हैं, उसमें देखते हैं क्या क्या मेलोडी बना सकते हैं। देखो ये आपने सही बोला, ऐसा होता है बहुत बार, जब आप गाना बनाएंगे तो आपको सोचना पड़ता है कि क्या बन सकता है इसमें। तो आप कल मैशअप वाली क्लास में थे, रिमिक्स वाली क्लास में कनेक्टेड, हमने वहाँ पे जब मेलोडी वगैरह बनाए थे, जी सर। वोकल से कुछ ट्राई किया था। तो देखो कितनी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट हम, कभी आप वोकल चॉप से कुछ बना सकते हैं, कभी पियानो से बना सकते हैं, कभी कोई कुछ लूप ले सकते हैं, कभी कोई अलग इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं। और कैसा आप गाना बना रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। जितने हमारे फोक सॉन्ग्स वगैरह होते हैं तो उनमें तो साउंड सेम होती है, आपके लीड्स वगैरह चलेंगे, बैंजोज वगैरह, प्लक वगैरह, हारमोनियम वगैरह, ये चलेगा। बॉलीवुड गाना आएगा तो बॉलीवुड गाने में देखो गिटार और ये सब कुछ तो रहता ही रहता है, गिटार पियानो वगैरह। बाकी फ्लूट के साथ आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और कुछ सॉफ्ट लीड्स वगैरह और सॉफ्ट प्लग्स वगैरह के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बाकी वो लोग वोकल की हारमोनीज वगैरह करते हैं तो वोकल के साथ एक्सपेरिमेंट हो सकता है। और कोई और इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं जैसे वायलिन वगैरह, सैक्सोफोन वगैरह, ये सब जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनके साथ कर सकते हैं। अकॉर्डियन में जा सकते हैं। तो एक बनानी पड़ेगी लिस्ट आपको, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्या क्या आप यूज़ कर सकते हैं गाने में, उसके बाद ये प्रॉब्लम आएगी नहीं। पल दो पल की क्यों है जिंदगी। ठीक है, इसका कॉर्ड प्रोग्रेशन वही जो सेम मैंने आपको तरीका बताया, उसी तरीके से हमने फाइंड किया था एक क्लास में, और सेम वही कॉर्ड्स का ही यूज़ करके एक बार पे यूज़ किया है, और एक गिटार पे हमने कॉर्ड्स को रखा और इस तरीके से हमने थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दिया, तो एक ही बढ़िया पैटर्न हमारा बन गया। इस प्यार को है सदियां, तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। तो आप बताओ इसके बाद क्या चीज़ की मेलोडी आ सकती है, क्या अच्छा लगेगा अगर ये गाना जैसे फिनिश तू होता है। मेरा हमदर्द है। ये तो एक बहुत यूनिक एक इंस्ट्रूमेंट है। ये एक्सपेंड में 3-4 साउंड्स को क्लोन करके हमने बनाया, लेयर करके हमने बनाया है, म्यूजिक बॉक्स, यूकुलेले, रिड्यूस्ड पियानो, कोटो। तो एक थोड़ा सॉफ्ट टाइप की साउंड है, म्यूजिक बॉक्स टाइप की साउंड है। तो ये साउंड थी नहीं, ये ऐसा कुछ था। तो अगर आप चाहते हैं कि क्या साउंड यूज करें तो थोड़ा लेयरिंग भी आप ट्राई कीजिए एक बार। देखो ये साउंड ऐसा था, यूज करते हैं, ठीक है, बट फिर मुझे लगा कि बहुत हल्का लग रहा है, मैंने सोचा यूकुलेले यूज करते हैं। ये तो और भी ज्यादा लाइट लग रहा था, मैंने सोचा कोई पियानो यूज करते हैं डिफरेंट टाइप का, तो ये भी अकेला अकेला लग रहा है। फिर हमने सोचा कोटो यूज करते, कोई एशियन इंस्ट्रूमेंट।
ये तो ऐसा लगा कि इसमें फील आ रहा है बट ये खाली खाली लग रहा था, तो हमने चारों साउंड्स को लेयर कर दिया, फिर एक ही साउंड बनी। सर ये लेयर कैसे हो रहा है? मैं सर बताता चारों हूँ, कैसे लिए ये? मैं बताता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से फिर आप एक नई साउंड बना सकते हैं। अब जब हम एक्सपेंड यूज़ करते हैं तो एक्सपेंड में एक ऑप्शन होता है लेयरिंग का, यहाँ पे आप देखते हैं ABCD लिखा होता है। आपने जैसे एक साउंड ली, अब ना जब आप प्रोफेशनल म्यूजिक प्रोडक्शन की तरफ बढ़ेंगे आगे ना, तो आपको लेयरिंग बहुत बहुत बार यूज़ करनी पड़ेगी, बहुत बार क्या हर बार लेयरिंग यूज़ करनी पड़ेगी। आप किक यूज़ करेंगे तो उसके साथ तीन तीन किक लगाने पड़ेंगे। आप ढोलक यूज़ करेंगे उसके साथ तबला भी लगाना पड़ेगा, एक और ढोलक लगाना पड़ेगा, ढोल की भी लगानी पड़ेगी, भारी वाला ढोलक लगाना पड़ेगा, हल्का वाला ढोलक लगाना पड़ेगा। जितना आप साउंड को भारी बनाएंगे, हैवी बनाएंगे, उतना आपका गाना हैवी बनेगा। नहीं तो हम सोचते रह जाएंगे कि दूसरों के गाने हैवी सुनाई दे रहे हैं और हम भी तो सेम वही चीज़ यूज़ कर रहे हैं, बट हमारा गाना हैवी नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके गाने में लेयरिंग है। आप एक टाइम पे आपको सब कुछ पता चल जाता है कि ऐसे मेलोडी बनती है, आप एक टाइम पे कीबोर्ड सीख जाएंगे, आप प्रोसेसिंग करना सीख जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। बट फिर भी आप सोचेंगे मेरी साउंड उतनी प्रोफेशनल क्यों नहीं लग रही है, मैं तो हर एक पैटर्न बहुत अच्छा बना रहा हूँ, बीट बहुत अच्छी बना रहा हूँ, सब कुछ अच्छा है। तो वहाँ पे क्या होता है, आप लेयरिंग नहीं करते साउंड्स की, और इसीलिए कभी भी आप एक नई साउंड, सबसे पहले तो आप नई साउंड डिजाइन नहीं करते हैं। अगर आप एक म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं तो आपको तो सबसे पहले काम यही होना चाहिए कि जितने आप गाने बनाएं उतने बार आप नई साउंड्स को एक्सप्लोर करें, नए साउंड्स को ट्राई करें। जब मैं म्यूजिक प्रोडक्शन करता था, जो बहुत सारे गाने आप यूट्यूब पर डालना हिमांशु रावत सॉन्ग्स, तो बहुत गाने आपको मिलेंगे। अब सब पे देखना, सब पे अलग अलग साउंड्स है, मैं कभी सेम प्रीसेट कभी यूज ही नहीं करता था। एक गाने में अगर एक बार प्रीसेट यूज हो गया तो वो प्रीसेट दूसरे गाने में यूज ही नहीं करा कभी, इसलिए मैं इतने सारे VST प्लगइन एक्सप्लोर कर पाया, कौन कौन से VST प्लगइन होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। तो आपको भी ये करना पड़ेगा। और जो ये लेयरिंग वाला मैं बता रहा था, अब यहाँ पे कोई भी साउंड चुननी है, जैसे गिटार्स हो गया, हम एक गिटार यूज करते हैं हार्ड नाइलोन स्ट्रिंग, तो अभी ये लाइट लग रहा है, आप इसको यूज करेंगे अपने गाने में, ये सूट भी करेगा, मेलोडी भी बन जाएगा, फिर भी ये बहुत लाइट लगेगा। अब आप सोचेंगे इसको हैवी कैसे किया जाए, आप सोचेंगे शायद ये इंस्ट्रूमेंट ही सही नहीं है। आप क्या करेंगे, दूसरा इंस्ट्रूमेंट फाइंड करने चलेंगे, दूसरे VST प्लगइन में चले जाएंगे, बट आपको क्या करना है, लेयरिंग करनी है। तो एक्सपेंड इस चीज को जानता है, जो कंपनी है, उन्होंने ये आपको 4 टैब्स यहाँ पे दिए हैं, ABCD। तो ए में आप नाइट, फिर पार्ट 2 में ना आप जैसे जैसे क्लिक करते हैं, ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे ये बोलता है कौन सा साउंड लेयर करना है इसके साथ। तो आप देखो कौन सा साउंड लेयर करना है। जैसे मैं इसके साथ एथनिक में हम हारमोनी का लेयर कर दे तो कैसा लगेगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट फील आया, बट दोनों में दोनों इंस्ट्रूमेंट अलग अलग टेक्सचर के हैं। तो मैं कुछ ऐसे यूज करता हूँ जो इसी फील का हो, जैसे डकले में डल काइमर जो भी इसे बोलते हैं, ये हो जाएगा। इतना अच्छा होंगे अगर दो डल डल साइमर बोलते हैं, डल काइमर बोलते हैं, ये शायद अरेबिक टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट है, या एथनिक टाइप का है, या फिर शायद एशियन टाइप का है, चाइना जापान साइड का। तो इसका थोड़ा सा लेवल आप कम कर दीजिए, ऐसा डल। ठीक है, तो जो पहले गिटार ऐसा था, इसमें कोई जान नहीं थी, अभी देखो उसमें जान आ गई है, इतना बढ़िया। ठीक है, इसे इसी तरीके से फिर एक और पार्ट चेंज करेंगे। अब यहाँ पे जाइए गिटार्स में, इधर आएगा आपका, कुछ और ट्राई कीजिए, जैसे पियानो ऐड कर लीजिए, एकोस्टिक पियानो, ग्रैंड पियानो को ऐड कर लेते, तो ये हो गया, एक पियानो भी ऐड हो गया इसमें। पियानो ऑफ करना है, यहाँ से ऑफ हो जाएगा, ऐसा सुनाई दे रहा है, हल्का सा पियानो का टेक्सचर भी आ गया। फिर आप 4 साउंड तक इसमें लेयर कर सकते हो, तो एक और साउंड आप लेयर कीजिए। ठीक है, गिटार्स में जाइए, या जो भी एथनिक में जाइए, सिंथ में जाइए, स्ट्रिंग्स में, क्लेविनेट्स में जा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, तो जो साउंड स्टार्टिंग में ऐसी थी, सिंपल सी एक साउंड थी, देखो ऐसा साउंड है ना, आप देख रहे हैं। और जो आप अब साउंड सुन रहे हैं, भले ही आप इनकी थोड़े लेवल्स कम कर दीजिए, इनकी वॉल्यूम कम कर दीजिए, तब भी ये इसको टेक्सचर देंगे एक प्यारा सा, देखो इतना प्यारा। तो आप अपने गाने में ये साउंड यूज करना चाहेंगे, देखिए, या फिर आप ये साउंड यूज करना चाहेंगे, आप देख लीजिए। जो लेयर्ड वाली साउंड है वो थोड़ा हैवी लगेगी और अच्छा फील देगी, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लेयरिंग होती है। अब अगर ये तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही हो रही है आपके VST प्लगइन के, नहीं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, इसमें पेस्ट करेंगे, फिर इसी को इसमें पेस्ट करेंगे, 4 इंस्ट्रूमेंट चूज कर लेंगे,
एंड चारों में सेम पैटर्न प्ले को तो लेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो एक लेयरिंग करके अपने इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल कुछ यूनिक कुछ ट्राई कर लिया है यहाँ पे। और या फिर आपको साउंड्स एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा। किस किस तरह की साउंड्स यूज़ हो सकती है इस गाने में। पहले तो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आप समझो, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आपके माइंड में आने चाहिए इसमें क्या क्या यूज़ हो सकता है। देखो, अकॉर्डियन यूज़ कर सकते हैं, गिटार यूज़ कर सकते हैं, वायलिन यूज़ कर सकते हैं, पियानो यूज़ कर सकते हैं, फ्लूट भी यूज़ कर सकते हैं, और कोई आप इंस्ट्रूमेंट सोचो क्या यूज़ कर सकते हैं। जो इंडियन भी हो सकता है, क्लासिकल भी हो सकता है, और वेस्टर्न भी हो सकता है। किसी के पास भी कुछ है, हार्प यूज़ कर सकते हैं। और कौन सा इंस्ट्रूमेंट रहेगा, एक चलो वायला सर वो ज्यादा अच्छे सूट करेंगे, सैड वायला। है। हाँ, वायला हो गया, वायलिन, वायला और चेलो, ये तीनों एक ही फैमिली के होते हैं। इनको आप यूज़, स्ट्रिंग्स यूज़ कर सकते हैं आप, वो भी इसी टाइप के होते हैं। आप गिटार का दूसरा वर्जन यूज़ कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रो गिटार, अकोस्टिक गिटार, फिंगर पिक्ड गिटार, इलेक्ट्रिक गिटार। ठीक है, और क्या यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। बैंजो यूज़ कर सकते हैं, अमेरिकन जो वेस्टर्न बैंजो होता है, इंडियन वाला नहीं, उनका जो बैंजो होता है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और एक फिडल होता है, फिडल करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो भी सेम वायलिन की तरह होता है, बट उसका साउंड बहुत फोकिश टाइप का होता है, वो यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है। आपको तो पहले आप उनको समझिए किधर वो रहेंगे, किधर मिल सकते हैं, फिर उनकी साउंड्स को आप ट्राई कीजिए। और बहुत सारा जब एक्सप्लोरेशन आप करेंगे उसके बाद आप समझेंगे कि हाँ, क्या क्या साउंड यूज़ हो सकती है, और नहीं तो फिर आप ऐसा लेयरिंग से साउंड बना सकते हैं। ठीक है, अगर ये भी नहीं होता है तो देखो, कई बार आप क्या कर सकते हैं, वोकल चॉप से ही ट्राई कर सकते हैं। जो सिंगर के वोकल हैं उन्हीं को कभी कभी, मतलब अब अगर आप बहुत सारे गाने बनाएंगे, देखो सब में सेम तो नॉर्मल सी बात है, ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि सेम तो बार बार यूज़ नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट आप ट्राई करना चाहेंगे। जब डिफरेंट ट्राई करने जाएंगे तो फिर, अगर आपने पहले गाने में वायलिन यूज़ किया है तो दूसरे में जब दूसरा इंस्ट्रूमेंट ट्राई करेंगे तो वो उतना परफेक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि आपने जो अपना माइंड था, जो अपने आइडियाज थे, वो एक पहले गाने में लगा चुके हैं। दूसरा गाना थोड़ा डिफरेंट ट्राई करना पड़ेगा, तो वहाँ पे एक नया इंस्ट्रूमेंट के साथ वर्क होगा, फिर तीसरा फिर एक नया इंस्ट्रूमेंट, चौथा एक नया इंस्ट्रूमेंट। इस तरीके से कुछ एक्सप्लोर कर पाएंगे आप साउंड्स को। नहीं तो हम सभी म्यूजिक प्रोड्यूसर को डर लगता है कि अगर कुछ एक्सपेरिमेंट मैंने ज़्यादा किया तो क्या पता मेरा साउंड बिल्कुल ही ख़राब हो जाए। तो हम ज़्यादा भी नहीं करते एक्सपेरिमेंट, बट हमें करना पड़ेगा। तो कुछ लाइब्रेरीज हैं जो रियलिस्टिक इंस्ट्रूमेंट भी आप ट्राई कर सकते हैं, और जो अपने वीएसटी जो सिंथ्स वगैरह हैं उनके भी साउंड कर सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए कीज़ की लाइब्रेरीज हैं, और एथनो वर्ल्ड 6 करके हैं। तो इसमें जो आप जाते हैं, ये लाइब्रेरी आप सबके पास हो तो अच्छा रहेगा। देखो इसमें काफ़ी क्रिएटिविटी है। देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स है, कोटोज है, मैंडोलिन्स है। आप इनको ओपन कीजिए और यहाँ से आप इन्हें लोड कर सकते हैं। मैंडोलिन की थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगेगा, थोड़ी हैवी लाइब्रेरी है। फैक्ट में से डाउनलोड होते हैं बाद में। हाँ, ये कॉन्टेक्ट तो प्लेयर होता है, कॉन्टेक्ट के साथ फिर लाइब्रेरीज अलग से आपको डाउनलोड करनी पड़ती है। इसका मतलब इसी में से हो जाती है जी। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये अलग से करनी पड़ती है। इसमें से हो जाती है, बट इसमें थोड़ा सा महंगी होती है काफ़ी ज़्यादा। ओके एक ओके जी। अच्छा सा इंस्ट्रूमेंट है। तो कभी आप कुछ गाना ट्राई कर रहे हो तो देखो, ये बॉलीवुड टाइप के गानों में तो बहुत जगह यूज़ हो सकता है ये वाला इंस्ट्रूमेंट। जो कितना प्यारा इंस्ट्रूमेंट है। तो इस तरीके से आप देखिए कुछ अच्छे अच्छे लाइब्रेरीज वगैरह, अगर आपके पास वीएसटी प्लगइन में कभी इंस्ट्रूमेंट नहीं मिल रहे हैं अच्छे अच्छे, तो ये लाइब्रेरीज आपकी हेल्प कर सकते हैं। जैसे देखो, ये जेंग हार्प है, तो ये मुझे भी नहीं पता कैसा साउंड करेगा, बट यहाँ पे है तो चेक करते हैं एक बार, क्या पता ये हमारे काम आ जाए। तो बहुत बार ऐसा भी होगा कि आपने 1 घंटे तक आप लगे रहे, एक भी साउंड नहीं मिली। तो ऐसा भी होगा, आपको रेडी रहना है इस चीज़ के लिए भी। ये अच्छा साउंड है, बस थोड़ा सा एशियन टच इसमें ज़्यादा है, बट साउंड अच्छा है।
और ये अपने स्ट्रिंग्स वाले हो गए। अब आप यहाँ पे विंड वाले कर सकते हैं, जैसे इसने लिखा है बाउड इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जिन पे आपका वो रहता है ना, एक वायर होती है जिसको हम एक, जैसे हमारे यहाँ सारंगी होती है, इस टाइप के जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो स्ट्रिंग होती है जिसपे नॉर्मली कहा जाए, तो वो वाले इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे होते हैं। जैसे इसमें ऐसराज करके है, एरू करके, इजिप्शियन फिडल है, दिलरुबा करके है। दिलरुबा एक बहुत अच्छा सर सर, इंस्ट्रूमेंट है। ये जो कॉन्टैक्ट आप बता रहे हैं और जो पैकेज आप कह रहे हैं, हाँ उसमें ये सब चीजें आ जाएंगी सर हाँ, ये? उसमें ये, हाँ, कॉन्टेक्ट में कंप्लीट रहता है ये ना, पूरा जो बंडल। ओके ओके ओके, क्योंकि मेरे पास जो है सर उसमें मेरे ख्याल से हारमोनियम और गिटार केवल है उसमें हाँ हाँ, शायद। वो उसमें इंडियन लाइब्रेरी थी ना खाली। इंडियन, और हाँ वो केवल है, जी जी। ठीक ठीक। ठीक है, तो कभी आप एकदम मूड में हो, आपको ये साउंड मिली, आपने इसी को अच्छे से यूज कर लिया। इतना दूर निकलना पड़ेगा आपको साउंड को समझने के लिए, बहुत थोड़ा अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कभी कोई सॉफ्टवेयर चलेगा, नहीं चलेगा, कोई साउंड मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो ऐसा करते 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 एक्सपीरियंस होगा। तो अभी तो बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है। देखो ये बॉर्ड इंस्ट्रूमेंट हो गए, फिर आपके पास की इंस्ट्रूमेंट होते हैं। की में आपके पास ये हारमोनियम वगैरह है, हार्प है, श्रुति बॉक्स जैसे इंडियन होते हैं। तो इसमें ये जो एथनो वर्ल्ड 6 है, इसका मेन मकसद यही है कि जितनी भी एथनिक साउंड्स होती है पूरे वर्ल्ड में, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की, वो हमको यहाँ पे मिले। अब जैसे वुड विंड एंड ब्रास हो गया, देखो यहाँ पे अपने पास कितने तरह के फ्लूट्स वगैरह, हम सिर्फ फ्लूट समझते हैं, बट देखिए अल्पाइन ब्रास है, बैक पाइप से, बैम्बू फ्लूट, बांसुरी ये वगैरह, डग का फ्लूट, ये अफ्रीकन अफ्रीकन, इतने सारे, मैक्सिकन फ्लूट, पिकोलो फ्लूट, पैन फ्लूट, ये सब। तो ये सारी साउंड्स कहीं ना कहीं यूज हो सकती है। तो अगर हमारे माइंड में आइडियाज नहीं आ रही कि किस चीज़ की मेलोडी यूज करनी है, क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, तो वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमने इनको अभी एक्सप्लोर नहीं किया है कि ये भी साउंड्स होती है। तो जितना आप एक्सप्लोर करते जाएंगे, अगले बार के लिए आपको लगेगा कि हाँ, मेरे पास कुछ साउंड्स है जो मैं कभी ना कभी यूज़ कर सकता हूँ। लोड करते हैं, आप किसी गाने में फ्लूट ऐड करना चाहते हैं, और आपने यहाँ पे बैम्बू फ्लूट कभी ना कभी देखी थी, जैसे मेरे इसमें देख ली, और कभी आपके माइंड में है कि अच्छा वो उस दिन वो बैम्बू फ्लूट थी उस लाइब्रेरी में, वो मैं अपने घर में यूज़ कर सकता हूँ, तो बिल्कुल आप इसको ट्राई कर सकते हैं। है ना, देखो कितना रियलिस्टिक फ्लूट है। सर आप क्या मिडी से बजा रहे हैं? नहीं, मैं लैपटॉप के कीबोर्ड से ही बजाता हूँ ये। तो ये बांसुरी टाइप है। हाँ, ये बांसुरी है हमारी। ये हम ट्राई कर सकते हैं। देखो कितने अच्छे अच्छे, कितने बढ़िया से लेयर्ड इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ से आइडियाज आते हैं कि क्या हम गाने में यूज़ कर सकते हैं। वुड विंड हो गया, आपके यहाँ पे ड्रम्स आ सकते हैं, स्की इंस्ट्रूमेंट हो गए, ऑर्केस्ट्रल आ सकते हैं, ऑर्केस्ट्रल सेट आ सकते हैं, परक्यूशंस आ सकते हैं, तो ओके। बाकी कॉन्टेक्ट में कुछ और लाइब्रेरीज होती है डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स की, जैसे क्रिस साइन गिटार्स है। अब हम गिटार्स के तो हमने बहुत कुछ देखा है, बट ये एक अलग टाइप का एक गिटार है। इसमें नाइलॉन गिटार है, मैंडोलिन है। देखो मैंडोलिन में डिफरेंट डिफरेंट है। तो अभी मैंने भी इसको ज़्यादा एक्सप्लोर तो किया नहीं है। देखते हैं इसमें मैंडोलिन फुल डी, एक बार लोड करके देखते हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स लाइब्रेरीज यूज़ करके ही हमको पता चलेगा कि क्या क्या यूज़ हो सकता है। अब मैं देखता हूँ, क्या पता आज ही मेरे काम ना है, बट मैंने इसको एक्सप्लोर कर रखा है। ये लाइट वेट साउंड है, ये साउंड के साथ लेयर करने में काम आ सकता है। थोड़ा सा इसको कंप्रेसर देंगे, रिवर्ब ऐड करेंगे, डिले ऐड करेंगे, तो ये साउंड हमारे काम आ सकती है। तो ये हो गया। और एंशियंट ड्रम्स, मिड साउंड पे तक्सिम, तक्सिम करके एक इंडियन लाइब्रेरी है। और तो हम जानते ही हैं डिफरेंट डिफरेंट इंडियन स्पाइस का हम यूज़ कर सकते हैं, बैंजो यूज़ कर सकते हैं। अब जब आपके पास ये भी पूरे हो गए, तो फिर आप एआई प्लगइन्स के पास जा सकते हैं। वो आपकी थोड़ी मदद कर सकते हैं, जैसे यूजैम के प्लगइन्स होते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि एक मुझे मेलोडी चाहिए, कुछ अच्छी मेलोडी मिल जाए, तो यहाँ पे यूजैम के कुछ गिटार के प्लगइन्स हैं, ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। जैसे पियानो के प्लगइन्स है, ये हेल्प कर सकते हैं। बेस लाइन में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन्स है।
इसके साथ तो कोई भी बीट बना दो। सर ये कौन सा है? ये यूजेम का वर्चुअल पियानिस्ट होता है ओके ओके सर, ये, बट पियानो ये है ये बहुत भी। बहुत हैवी प्लगइन्स हैं ये, इसके लिए सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रांग चाहिए, और नहीं तो कभी कभी ये बीच बीच में अटक जाते हैं, क्रैश हो जाते हैं, ये जी। है। और आप अगर फिर भी इंस्ट्रूमेंट्स का आइडिया नहीं लग रहा है तो आप थोड़ा लूप्स वगैरह में फाइंड कर सकते हैं, लूप से कुछ ट्राई कर सकते हैं। लूप में जैसे लीड्स वगैरह के अपने सैम्पल्स डाउनलोड किए हुए हैं, वहाँ से कुछ आइडिया ले सकते हैं। जैसे बहुत बहुत डाटा है, अगर आप थोड़ा इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो बहुत ज़्यादा डाटा मिलेगा, और वो कलेक्शन बस आपको बना के रखना है। क्योंकि मैंने बोला है, ये मैंने स्टार्टिंग में हर किसी को बोलता हूँ, एक दिन आपके पास आइडियाज़ की कमी होगी, और जैसे रुद्र भाई के साथ आइडियाज़ की कमी होने लग गई है। वो मेलोडी बनाना चाहते हैं तो उन्हें इंस्ट्रूमेंट नहीं मिल रहा है, या उनको वो एक जगह पे अटक जाते हैं, उसके बाद नहीं बढ़ पा रहे हैं, और किसी भी गाने में एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे अटक जाएंगे, चाहे वो मेलोडी का होगा। कुछ लोग परक्यूशन के सेक्शन पे अटक जाते हैं, उनको परक्यूशंस नहीं पता लगते क्या क्या करने हैं। कुछ लोग इंस्ट्रूमेंट पे, कुछ लोग वीएसटी प्लगइन पे, तो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं क्योंकि आइडियाज़ नहीं है। तो आइडियाज़ ऐसे जनरेट नहीं होते, हर बार आप मेलोडी नहीं बना सकते हो। ठीक है, आपने सोचा मैं गाने बनाता हूँ और हर बार मेलोडी बनाऊंगा अपने गाने की खुद ही, तो ऐसा होगा ही नहीं, हर बार नहीं बना सकते। आपने सोचा रिदम बनाता हूँ और हर बार मैं अपने गाने का बीट पैटर्न खुद ही बनाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। कभी आपको एआई प्लगइन की मदद लेनी पड़ेगी, कई बार कोई लूप यूज़ करना पड़ेगा, कई बार कोई रिदम यूज करना पड़ेगा, कोई कोई लूप कहीं से लेके, कोई परक्यूशन लेके, कहीं कभी रैगेटन वाली बीट के साथ इंडियन ढोलक यूज करना पड़ेगा, कुछ भी करके आपको नया क्रिएट करना पड़ेगा। हर बार आप नहीं कर सकते, क्योंकि देखो हम ह्यूमन है, कभी ना कभी आइडियाज की कमी होती है। और म्यूजिक में तो देखो हर चीज पे डिपेंड करता है, आपका मूड कैसा है डिपेंड करेगा, आप कितनी चीज़ों से इंस्पायर्ड हुए हैं, आजकल बोर चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं लाइफ में, थोड़ा सा ये चीज़ों पे भी डिपेंड करता है म्यूजिक कैसा बनेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट आपको यहाँ से आइडियाज़ लेने हैं, लूप से या ऐसे एआई इंस्ट्रूमेंट से, क्योंकि ये थोड़ा सा माइंड में आइडियाज़ देते हैं कि अच्छा ऐसा कुछ भी हो सकता है, ये वाला इंस्ट्रूमेंट भी प्ले हो सकता है, ये भी चीज़ है, एक कॉन्टेक्ट की लाइब्रेरी है, इसके साथ हमारी ये जो बंडल्स हैं। अब देखो जैसे अपने पास यहाँ पे एथनिक विंड्स कंप्लीट बंडल है, ठीक है, आइरिस लो फ्लूट, शायद ये कॉन्टेक्ट की लाइब्रेरी है, PSY इंडियन वोकल्स कश्मीर, यहाँ पे देखते हैं सिंथ। आइडियाज आपको रखने पड़ेंगे, क्या पता कभी ये चीज आपके काम आ गई, इसी तरीके से और भी अच्छा। तो मैं तो कितना भी चाहूँ, मैं ये पैटर्न ऐसा कभी प्ले ही नहीं कर सकता हूँ अपने सॉफ्टवेयर में। देखो ठीक है, बट मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मेरा एफ मेजर में गाना है और ये ई मेजर का लूप है, क्या कर सकता हूँ, एक सेक्शन ले सकता हूँ जो गिटार का है, लाइक मैंने सेक्शन ले लिया है, हमारा गाना एफ मेजर में, ये ई मेजर में, CD E F, ठीक है, डायरेक्ट आ जाएगा। तो एक ही 100 सेंट इसको अप करेंगे तो ये अपना एफ में आ जाएगा। ठीक है, 100 सेंट से, यहाँ से पिच से आपने इसको हाई किया, डन। और हम क्या कर सकते हैं, इस लूप को फिर अपने गाने के साथ यूज कर सकते हैं। आना हर दर सर ये 100 कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए ये हम यहाँ पे देखते हैं ना, इधर ये आपका जो इधर हिंट पैनल होता है, जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का नाम वगैरह दिखाई देता है, देखो 100 सेंट देख रहे हैं आप, अब 62 सेंट 100 सेंट उधर लेफ्ट साइड में टॉप में, इधर जहाँ पे फाइल सेव करने का ऑप्शन होता है ना, उसके नीचे एक छोटा सा जो एक खाली एरिया है, यहाँ पे देखिए, देखिए 100 सेंट, ठीक है, जो ऐसा दिखा। सर ये कैसे पता चलेगा कि मतलब ई में सर हो गया या एफ में हो गया? सर एक्चुअली ई में है तो हम्म। 100 प्लस होगा तो एफ होगा ना। हाँ तो एफ हमने करा ना उसको, 100 प्लस हाँ किया तो वही F हो बोल गया। रहे हैं। हाँ एफ हो गया, ठीक है। अब ये जो सैंपल है इसको अपना फिट टू टेम्पो कर देते, 87 है तो शायद ये 150 से इसमें आ जाए, आना तो चाहिए, ज़्यादा स्लो ना हो जाए, बस भाई स्लो हो गया है। हम 87 ठीक है, 150 से 300 के बीच में ट्राई करते हैं, ज़्यादा फास्ट ना हो जाए। इसको फिट टू टेम्पो हम कर बाबू सेट नहीं हो रहा है तो इसको मैनुअली सेट करना पड़ेगा, शायद ये थोड़ा सा
हाँ, इसको फिर मैनुअली सेट करते हैं तो कठिनाई बहुत आएगी। शायद आप सोचेंगे कि ये छोड़ो, अब ये लूप तो शायद सेट ही नहीं हो रहा है, इसको नहीं करते कुछ, बट ऐसा नहीं है। हमें हार नहीं माननी है। इसको हम क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे इस तरीके से और सेट करके देखेंगे कहाँ पे सेट होगा। स्टेज कैसे किए सर? स्ट्रेच सिंपल, यहाँ से आपने इसका ये वाला स्ट्रेच ऑप्शन होता है यहाँ पे ना, ऑडियो को स्ट्रेच करने का। इस पर आप क्लिक करते हैं, फिर स्ट्रेच ऑप्शन ऑन हो जाता है आपका, और फिर आप देखो ये बीट के साथ कैसे अच्छा लगेगा, कैसा लगेगा। तो आप Alt की दबा के इसको और ऐसा सेट कर लेंगे, परफेक्ट, डन। ये बढ़िया हो जाएगा लाइक। कितना प्यारा इंस्ट्रूमेंट हमें मिला है और गाने के फील के हिसाब से परफेक्ट लाइक। मेरा हमदर्द है। एकदम सही लग रहा है। अब ये गिटारिस्ट प्ले करने वाला पता नहीं कौन पर्सन रहा होगा, किस कंट्री के किस स्टूडियो में गिटार रिकॉर्ड हुआ होगा, किस टाइम पे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बट जब मैं प्रोडक्शन करने बैठा और मैंने अपने पास जो, मेरे पास जो 4 टीवी का कलेक्शन है उसमें ये रखा हुआ था, सोचो आज ये आपके सामने यूज है, मैंने आज तक कभी देखा भी नहीं है, आज पहली बार ये यूज किया मैंने। और जो गाने का मैंने सोचा था, मैंने ये भी नहीं सोचा था कि इस गाने में यूज करके ये मिलेगा। मैंने जो सोचा कि ये गाना ढूंढते हैं, ये गाना ढूंढा और ये गिटार ऐड कर दिया। तो यही वो आइडियाज हैं जो आपको अटकने से बचाएंगे। अगर आपके पास ये आइडिया नहीं है तो फिर आप ऐसे ही अटकते रहेंगे जगह जगह पे। अब देखो मेरे पास कितना वास्ट कलेक्शन है और मेरे माइंड में जो भी है मैंने फटाफट कर दिया। देखो कितना परफेक्ट लग रहा है। आप चाहें तो प्रोफेशनली इसको यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। गाना है। सर ये मेलोडिक जो भी लूप हैं इनको एज इट इज यूज कर सकते हैं, कॉपीराइट या और सारे इश्यूज नहीं आएंगे? 90% टाइम्स कॉपीराइट नहीं आता है और जैसे विदाउट फ्लिप किए अगर हम यूज करते हैं तो, आप इसको क्योंकि जनरली जैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस टाइम पे भी इंफॉर्मेशन मांगते हैं, कभी कभी लाइसेंसिंग मांगते हैं, या मान लीजिए फिर कंटेंट आईडी नहीं आई और चीजें नहीं आई तो। हाँ देखो इसमें क्या होता है कि 90% जो लूप्स होते हैं ना उन पे कॉपीराइट नहीं आता है, क्योंकि वो किसी ने यूज किए ही नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ जी लूप्स जी ऐसे होते हैं जो, अब जैसे ये लूप है, आज मैंने ये यूज कर लिया और इसको मैंने यूट्यूब जी। पे डाल दिया और मैंने इसकी कंटेंट आईडी ले ली। अब कोई और पर्सन इस पूरे वर्ल्ड में, क्या बताऊँ, रशिया में बैठा नहीं हो। सर, जैसे ये मान लीजिए साइमेटिक का है जो फ्री है, या मान लो परचेज हाँ है, हाँ, ये तो तो ये, मल्टीपल लोगों ने खरीदे हुए हैं। हाँ हाँ वही मैं कह रहा हूँ, अगर उसने भी ये यूज कर लिया तो कॉपीराइट आएगा, चाहे वो कोई भी हो, कहीं का अच्छा भी हो, किसी भी गाने में यूज हो रहा हो। अच्छा। और अगर वो जी जी। नहीं करेगा कोई यूज तो फिर कॉपीराइट नहीं आएगा। अब ये सैंपल ऐसे ही वही लगे हुआ कि जो फर्स्ट पर्सन है अगर उसने यूज कर लिया वाली यूज बात। करे, तो इसलिए इनको रॉयल्टी फ्री बोलते हैं, कॉपीराइट फ्री बोलते हैं, जो पहली बार खरीदता है इसको। अब अगर किसी ने जी जी। यूज करे तो फिर उसका क्या कर सकते हैं, क्योंकि उसने तो रॉयल्टी फ्री में सर इसको मिडी हाँ में कन्वर्ट करके हाँ फिर हाँ, दूसरा किसी साउंड इसके साथ पंच करके अगर करेंगे तो मेरे ख्याल से। वो भी ये कर सकते हैं आप। बहुत तरीके हैं, देखो तरीके यूज करने के बहुत है। आप इसको कट कीजिए, रीअरेंज कर दीजिए लाइक। तो इसको हम रीअरेंज कैसे करते हैं, जैसे अब हमें साउंड के बारे में पता चल गया है कि कैसे वर्क कर रही है साउंड। यहाँ पे एक साउंड आ रही है, यहाँ से चेंज हो रहा है थोड़ा, ये साउंड चेंज है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा रीअरेंज करके देखो कैसा फील आता है। अब देखो ये लूप जो था उससे बिल्कुल डिफरेंट हो गया। अब तो कोई कॉपीराइट का चक्कर ही नहीं है, देखो। जी जी। मतलब थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ट्विक अपने हिसाब से। करना पड़ेगा, देखो नहीं मैं बोल रहा हूँ आप तो करो, आप हमेशा इसको चेंज करो, बट कभी कभी जी आप ना ट्राई करके देख लो। रिस्क तो कभी कभी लेना पड़ता है, आप रिस्क लो। जी। मैंने तो बहुत लूप, नहीं जैसे सर ये कवर सॉन्ग है ना, तो इसमें तो ऑलरेडी हम कॉपी कर रहे हैं, वो अलग बात है। मान लीजिए ओरिजिनल कर रहे हैं कभी, तो थोड़ा सा
हाँ वो देखो, मैं पूछ रहा था। तो देखो इसका एक तरीका होता है। जब भी आप कोई गाना बनाओ, आप बनाने से पहले यूट्यूब जब अपलोड करते हो ना, तो अपलोड होने से पहले ही वो बता देते हैं कि इसमें कॉपीराइट है या नहीं है। तो एक तो वहां अच्छा। पता चल जाएगा। और दूसरा, जब आप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दो उस गाने को, अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन में जी पास हो गया तो ठीक है, नहीं होता तो फिर सैंपल चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो दो जी तरीके जी। से पता कर सकते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूशन में क्लियर हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तब तो कोई भी नहीं हटा सकता उसको, एक बार डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छा, clear। बीट लूप तो एज इट इज यूज कर सकते हैं? कौन सा लूप? जैसे जो बीट है, जैसे ये तो मेलोडिक हो गया, चलिए ठीक है, मेलोडी और ये सब सारी रिदम्स चीजें। आप यूज कर सकते हैं बिल्कुल। बस जैसे कोई ऐसे रिदम्स होते हैं जैसे ड्रिल बीट्स होती हैं, तो ड्रिल बीट्स हाँ के हाँ जो 808 के पैटर्न्स होते हैं, वो भी अगर आपने सेम यूज हाँ किया तो भी हाँ। कॉपीराइट आता है। जी वो आपने नहीं करना जी है। जी। बाकी तो जी आप, जी, वो तो की में है तो वो आएगा ही आएगा। तो ये देखो 50-50 भी नहीं होता है, 90-10 होता है। 90% टाइम नहीं आता है, हम्म, 10% टाइम आ सकता है। और क्या पता वो 10% आपका वो गाना हो जो जिंदगी का सबसे हिट गाना हो, फिर आप हाँ। देखेंगे उस गाने पे कॉपीराइट आ गया, वो गाना हटाना पड़ रहा है। तो थोड़ा जी सा देख के आप लूप्स को यूज करेंगे, और फील तो देखो ऐसे बन सकता है। नहीं सर, डर लगता है ना एक्चुअल में कि पता चला इतनी मेहनत के बाद अगर किसी सॉन्ग से हमें उम्मीदें हैं, पहले तो बनता नहीं है सॉन्ग, है ना, लंबे टाइम की मेहनत और सारी चीजें, उसके बाद अगर बन गया कुछ ओरिजिनल तो थोड़ा रिस्क लगता है। नहीं नहीं, ये तो होता ही है। और अब इनमें क्या है कि इसमें कंपनी इंटरफेयर क्यों नहीं, साइमेटिक्स क्यों नहीं इंटरफेयर करेगा, क्योंकि उसने तो सेल किया हुआ है। अब उसने कितनों जी को जी सेल किया है, कितनों से कितने तक पहुंचा है, किधर गया है, उसको भी नहीं पता है। वो एक बार सैंपल पैक निकल गया तो वो सेल हो गया। अब दिक्कत जी तब आएगी जब कोई इसका कंटेंट, अगर कंटेंट आईडी भी नहीं लेगा तो भी चल जाएगा। जिस दिन कोई जी कंटेंट जी। आईडी लेगा उस दिन दिक्कत आएगी। अच्छा सर, ठीक है। मैं कल आपकी वो वीडियो देख रहा था, आप एक ओरिजिनल थी ना, पंजाबी कोई सॉन्ग था, तो उसमें दो चीजें मुझे थोड़ी कम समझ में आई, मतलब एक तो आपने क्या किया कि एफएक्स चेन में रिवर्ब लगाया, उसके बाद डी रिवर्ब डाला था, तो वो क्यों डाला था, थोड़ा सा वो नहीं समझ में आया था। तो उसके जो उनके वोकल्स थे ना, वो जो सिंगर थे उन्होंने वोकल, नहीं नहीं सर, जैसे आप उनके वोकल पे पहले आपने वो उसमें रिवर्ब डाला था, उसके बाद डी रिवर्ब डाला था, तो वो मुझे थोड़ा सा उसके पीछे का लॉजिक समझ में नहीं आया देखो कि हमने ऐसा। क्योंकि उनके जो वोकल थे वो कमरे में रिकॉर्डेड थे, तो उनके वोकल में थोड़ा सा जी रिवर्ब, जी। तो वो रिवर्ब हटाने के लिए हमने डी रिवर्ब लगाया। बट जो नॉर्मल हम रिवर्ब लगाते हैं वोकल में, तो हमें लगाना ही है, तो फिर हमने उसमें रिवर्ब लगाया। नहीं सिंपल। सर, आपने पहले क्या किया कि आपने रिवर्ब लगाया, उसके बाद डी रिवर्ब लगाया था ना, तो एक्चुअल रिवर्ब में लगा, वो मुझे, हाँ, तो वो मुझे ये नहीं समझ में, क्या वो कोई इफेक्ट देने के लिए था या नहीं कुछ नहीं, वो था? इसलिए नहीं था, वो जस्ट इसीलिए था कि जो वोकल में जो एक रिवर्ब है, जो रूम रिवर्ब उनके रिकॉर्डिंग के टाइम हुआ है, उसको हमने हटाने अच्छा के लिए अच्छा। रिवर्ब किया। और बाकी रिवर्ब तो नॉर्मल रिवर्ब फील के लिए हमने किया है। सर तो मैं ये परचेज करने वाला था, क्या बोलते हैं, ये मेलोडी सॉस 2 हाँ हाँ अभी हाँ। ऑफर में था, फिर मैंने कहा आपसे पूछ लूं कि हम्म। उसमें कुछ यूजेबल है कि नहीं है। ये यूजेबल तो बहुत है। अब जैसे हम मेलोडीज में अटक रहे हैं, सबको पता है एक ना एक दिन जी अटकना है। जी जी। तो वहां पे आपको, वो तो डेली अटकते हैं सर, आप कभी कभार अटकते हैं, हम लोग तो डेली वाले हैं। ये ये तो बहुत ये तो बहुत क्रिएटिविटी चाहिए मेलोडी बनाने के लिए। आप सब कुछ सीख जी जाएंगे, जी और यहाँ पे मेलोडी का सेक्शन आएगा वो थोड़ा सा टफ रहता है। तो ये टूल्स आपकी मदद कर सकते हैं। देखो मेलोडी सॉस है, मेलोडी सॉस का आप यूज कर सकते हैं। बहुत जी जी। कंपनीज ने बहुत प्लगइन बनाए हैं, क्योंकि उनको पता है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो एक और मेलोडी करके है, ठीक है। एक आपका, अगर आप मिडी कॉर्ड प्रोग्रेशन में मिडी में जाएंगे तो बहुत सारे प्लगइन्स बने हैं। रिविश मिडी। ये सर, ये दोनों में इंस्टा कंपोजर ज्यादा ठीक है, ये है बस, मैं मुझे ये पूछना था, इंस्टा दोनों में से एक कंपोजर, लेना। इंस्टा कंपोजर तो देखो बहुत लाइट वेट प्लगइन है, वो उतना ज़्यादा नहीं कर पाता है। जो मेलोडी हाँ। सॉफ्ट है ये अच्छा है, ये बहुत बढ़िया रेट। अच्छा, नहीं ये बाई रेट भी अभी सस्ता चल रहा है तो ये आप ऑनलाइन मेलोडी वेबसाइट पे, सॉफ्ट तो को ये आप, ले लूँ? हाँ बिल्कुल इसको ले लो, ये तो बहुत जी मदद। जी, ठीक है। सर मैंने वही कुछ क्वेश्चंस भेजे थे आपको व्हाट्सएप पे, शमीम बोल रहा हूँ। हम्म। हाँ तो सर उसको थोड़ा देखिएगा। चलो एक बार मैं देखता हूँ। ठीक भाई आपको लेना है तो सैली से ले लीजिए। सर, वो इशू नहीं है भैया, जनरली मेरे पास सारे परचेज है ना, ओरिजिनली हैं, तो वो वाला ठीक है। डेटा बहुत ज्यादा है मेरे पास, बट हो कुछ नहीं रहा, तो मेन प्रॉब्लम ये है। वही है डेटा। है ना? डेटा होने के बाद फिर यूज भी हमें उसको थोड़ा देखना पड़ता है। हाँ, वो एक टाइम तक सर इतने ज्यादा कलेक्शन हो गए मेरे पास कि अब मुझे लगता है कि मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। पहले मुझसे अच्छे बनते थे, अब जब मैं 1 डेढ़ साल पुराने प्रोजेक्ट खोल के देखता तो मुझे लगता है कि मैं बड़ा अच्छा कर रहा था।
नहीं, सही बात है, ऐसा अब हो। लग फिर कौन सा प्लगइन यूज करें, कौन सा लें, क्या लें। अब ये जब से मैंने यूजेम का फुल बंडल लिया और ये आपका ये क्या बोलते हैं नेटिव इंस्ट्रूमेंट का कंप्लीट का बैंड और सिलेक्ट परचेज किया, तब से जो है बार बार मेरा मन वही गिटार और इन पे जाता है और वहां पे मैं अटक जाता हूँ। मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट हो गए हैं, ज्यादा चीजें हो गई हैं, हालांकि आपने जो एक्सपेंड दिया वो ज्यादा बेहतर है सबसे। एंड में वो पसंद आया जो लाइट वेट। हाँ, और सीपीयू लोड भी उसका 3-4 के आसपास दिखाता है। अगर आप ये अब ये सब कॉमन लोड कर डिवाइस दो तो पर, ये तो क्रैश गया। करने लगता है पूरा सिस्टम। 2 ही बार यूज करोगे इनको, फिर आप नहीं कर सकते ज्यादा काम इस पे। जी जी। या तो आप तुरंत करिए और तुरंत रेंडर रिप्लेस करके हटाइए, तभी हो पाएगा। हो सकती है, आप उसको रेंडर कर जी दीजिए, जी। प्लेस कर दो, ये टेक्निक है। ठीक है, तो सभी थोड़ा और एक्सप्लोर कीजिए, कुछ आइडियाज़ मैंने अब दिए हैं लूप्स यूज़ करने के। और देखो ये जो ये प्लगइन्स है मेलोडी सॉस वगैरह, इनको सिंपल तरीका है, आप इनमें अपना की वगैरह सेट करते हैं, और ये 2-3 यहाँ पे आपका एडवांस एडिटर में आप इसका कॉर्ड प्रोग्रेशन जो है अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और ये आपका जैसे जैसे कॉर्ड चलेगा गाने में उसके अकॉर्डिंग मेलोडी यहाँ पे बनाता है, बस आप इसको ऐसा प्ले करते हैं। ठीक है, जो आपको टेम्पो रहेगा जैसे रहेगा ये अपने अकॉर्डिंग उसे सेट कर देगा, जिस फील का बनाना है, टेक्नो वगैरह पॉप वगैरह, तो ये बनाएगा ऐसा सिंपल। आपको जस्ट इस पे क्लिक करना होता है और ये आपको बना देगा। ऑक्टेव हाई कर सकते हैं, जो हम शुरू से समझते हुए, इसलिए मैं बोलता हूँ ये चीज़ें शुरू से हम समझते हैं। ऑक्टेव लो यानी कि भारी आवाज़ हो जाएगी, ऑक्टेव लो हाई यानी कि हाई शार्प आवाज़ हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे उसका यूज़ हो रहा है। बाकी स्पीड यानी कि मीडियम है, फास्ट है, जो ये है जो लूप बन रहा है वो कितने सेक्शन का होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जो कॉर्ड है, कॉर्ड एक बार आपको स्टार्टिंग में समझ में आ गया तो आप इजीली यहाँ पे कॉर्ड सेट कर सकते हैं। बस यही फील है। और अगर आपको कभी भी ये वाले जो प्लगइन्स होते हैं इनको बनाने के बाद यूज़ करना होता है तो इनको ना ड्रैग करना होता है, तो कहीं पे एक ऑप्शन रहेगा ड्रैग करने का, जैसे मेलोडी 4 है, आप यहाँ से इसको ड्रैग कीजिए इस तरीके से, और ड्रैग करके जिस इंस्ट्रूमेंट में डालना है आप वहाँ डाल दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से काम करते हैं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है आइडियाज जनरेट